अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफ़ीक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदा हुआ। मक्का दिफाई मुआहिदे का मकसद किसी के खिलाफ जारियत नहीं। मक्का मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदे की तौसीह है। ये दिफाई मुआहिदा पहले से मौजूद मुआहिदे का तसलसल है। तीनों ममालिक के दरमियान ये मुआहिदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए है। ये मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के लिए तक़वियत का बाइस बनेगा। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू। सैफ-ए-रिकी मुआहिदे के लिए नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म का वतन अजीज़ से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इयादा। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। कश्मीर में हमारी हुकूमत बनी तो तरक्की का दौर दोबारा शुरू होगा। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिहाइयों से अरेंजमेंट्स मौजूद थे और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी थी। इस जुमे को उसकी एक और एक्सटेंशन है कि ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका मकसद ये है कि ख़ित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो, ना सिर्फ इन तीन ममालिक के दरमियान बल्कि पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उसके लिए ये मैं समझता हूँ कि ये मुआहिदा इंतहाई बाइसे तक़वियत है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला। बाग और हवेली की 4 नशस्तों पर पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। जिला बाग की 3, हवेली की 1 नशस्त पर वोटिंग हुई। LA 14 गरबी बाग, LA 15 वस्ती बाग और LA 16 शर्की बाग में 73 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हवेली में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर, नून लीग के मोहसिन अजीज़ मद्दे मुकाबिल। हल्का LA 14 गरबी बाग में साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद, पीपल्स पार्टी के राजा मुबशिर एजाज और नून लीग के फैसल आज़ाद खान का मुकाबला। हल्का LA 15 वस्ती बाग की नशस्त पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तनवीर इलियास, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार ज़ियाउल कमर, नून लीग के मुश्ताक मिन्हास आमने सामने। हल्का 16 शर्की बाग में पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मान और मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान मद्दे मुकाबिल। न्यूज़ को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। न्यूज़ इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की हिदायत के मुताबिक इलेक्शन के नताइज का ऐलान 6:30 बजे करेगा। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन 2 नंबर इलेक्शन के बाद सियासी क़यामत ज़्यादा दूर नहीं। धांधली की आड़ में कश्मीर में नई आग लगाने का प्लान है। पीपल्स पार्टी की ख़वातीन रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। पलवशा खान कहती हैं, मुस्लिम लीग नून के वज़रा ने नताइज का पहले ही ऐलान कर दिया। इनकी खाम ख्याली है कि हम मान लेंगे कि नून लीग के हक़ में कश्मीरी अवाम ने वोट दिया। उल्टी गिनती के नाम से इनकी सांसें उखड़ जाती हैं। शहला रज़ा ने कहा, आज जिस तरह वोट को इज्जत मिल रही है सब देख रहे हैं। आप आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तो बना लेंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे। शर्मिला फारूकी ने लाहौर में माजूर बच्ची से पुलिस एहलकार की मुबैना ज्यादती पर पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया। का ढिठाई से कहना कि कश्मीर में पुरअमन तरीके से इंतखाब हो रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस इलेक्शन को पुरअमन तरीके से इलेक्शन कहना झूठ है और पुरअमन तरीके से अगर कुछ हो रहा है तो धांधली हो रही है। आप 12 सीटें तो जेब में रख के ही चले थे ना। राना सनाउल्लाह साहब बार बार आ रहे हैं आजकल, तो 12 सीटें तो आपकी जेब में ही थी। आपकी हुकूमत वैसे ही बन जाती। क्या जरूरत थी कि चौधरी यासीन की बिरादरी नहीं है? उससे पहले क्या वो बगैर बिरादरी के जीतते थे? क्या जावेद बढ़ानवी को बिरादरी की वजह से हराया गया है? आप जिस शहर की बात करते हैं, जिस शहर के दावे करते हैं, उसी शहर के एक थाने में एक जहनी माजूर बच्ची के साथ रेप किया जाता है। 19-20 साल की बच्ची, उसको गाजियाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर उसके साथ ज्यादती की जाती है। और करता कौन है? एक सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और ये कहा गया कि पंजाब की औरत बड़ी महफूज है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के इल्जामात को चोर मचाए शोर करार दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, पीपल्स पार्टी ने हस्बे रिवायत अपनी शिकस्त को धांधली के इल्ज़ाम से कवर करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी का आज हल्की आंच पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। पीपल्स पार्टी के दोस्त धांधली के इल्ज़ामात लगाते रहे मगर सबूत नहीं दिए। पोलिंग के अमल मजमूई तौर पर पुरअमन न रहा।
एक दो मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हालात ख़राब करने की कोशिश नाकाम बना दी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात चोर मचाए शोर के मुतरादिफ हैं। रोज़ रोना धोना, इल्ज़ामात लगाना पीपल्स पार्टी का वतीरा बन गया है। पता नहीं पीपल्स पार्टी को झूठे इल्ज़ामात से मिलता क्या है। नून लीग का आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाने का दावा। राय दही का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से जो है वो जारी है। इक्का दुक्का जो है वो वाक़यात हुए हैं। हवेली का जो हल्का है वहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन पे जो है वो वाक़या हुआ कि वहाँ पे कुछ लोगों ने जो है वो वहाँ पे पोलिंग स्टेशन का जो लोग थे उनसे कोई रिकॉर्ड वगैरह या छीनने की कोशिश की, लेकिन फौरी तौर पे वहाँ पे क्योंकि QRF फोर्स में रेंजर्स और आर्मी के जवान जो है वो शामिल हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँच के जो है वो उस सूरत हाल को काबू किया और वहाँ पे जो है वो पोलिंग के अमल को जो है वो शुरू करवाया। पीपल्स पार्टी ने जो है वो आज दोबारा हस्बे साबक जो है वो अपनी हार को, अपनी शिकस्त को जो है वो धांधली के ज़रिए कवर करने की जो है वो कोशिश आज भी जो है वो जारी की हुई है, लेकिन आज कुछ हल्की आंच पे है। आज पहले जैसा जो है ना वो जोश और जज्बा नहीं है। एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान, वही इंतखाबात होना कश्मीर में और लोगों का इतने बड़े तादाद में निकलना बहुत बड़ी कामयाबी है। वही कश्मीरी अवाम की भी कामयाबी है और स्टेट की भी कामयाबी है। तो उनको उसको दाद देना चाहिए था कि ना हालात में कि लोग कहते 5% नहीं निकलेंगे, 10% नहीं निकलेंगे, हर तरफ से लोग निकल गए और उन्होंने ये मैसेज दे दिया, ये मैसेज दिया कि हम अभी ये रोना धोना कि हमें लोगों ने क्यों वोट नहीं दिए। बार बार ये बात है ना, नेक्स्ट तो इसका ये कि लोगों ने हमें क्यों वोट नहीं दिया और हमें क्यों सीटें नहीं मिल गई। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जुलाई 2026 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से 3.6 अरब डॉलर तरसीलात ज़र भेजने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, जुलाई 2026 में समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से साल ब साल की बुनियाद पर 13% इजाफी तरसीलात ज़र मौसूल हुई। उनकी जानिब से बताया गया कि जुलाई 2026 में समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात में माह ब माह की बुनियाद पर 4.5% इजाफा हुआ। समंदर पार पाकिस्तानियों के मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में तवातुर से मुस्बत किरदार लायक तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने मयार तालीम के लिए मरीम नवाज़ के इक़दामात को सराहा। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार दिया। फ़रोग़ तालीम के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से महकमा तालीम पंजाब से इश्तराककार की पेशकश का खैर मकदम। मरीम नवाज़ ने कहा, नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में दाखिले के लिए हज़ारों तलबा के एंट्री टेस्ट में शिरकत एतमाद का सबूत है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का सूबे के हर शहरी के लिए पीने के साफ़ पानी का अज़्म। मुंतखब अजला में पाइप के ज़रिए पीने के साफ़ पानी की फराहमी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। राजनपुर, लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, रावलपिंडी और मरी कोटली सतिया में पाइप वाटर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। बात करें मीर रज़ा केस से मुतालिक नई पुलिस टीम को काम करना है। केस से मुतालिक कमेटी बनाई गई, वो अपना काम करेगी। उम्मीद है नई टीम अच्छी तहकीकात करेगी। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, केस में मिस कम्युनिकेशन से गलत फहमियाँ सामने आईं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले जराइम में बहुत कमी आई है। कत्ल और मोबाइल छीनने के वाक़यात कम हुए हैं। कुछ हलकों में पुलिस को मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। पिछले साल के मुकाबले में बहुत डिक्लाइन है। हमारी होमिसाइड जो मर्डर रेट है वो डाउनवर्ड है, नीचे जा रही है काफ़ी बड़े पैमाने पे। स्ट्रीट क्राइम की हर कैटेगरी जो कैश स्नैचिंग से लेके जो व्हीकल स्नैचिंग एंड थेफ्ट है वो भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में तसल्ली बख्श और नीचे जा रही। जो बड़े मेजर ट्राइबल फ्यूड्स हैं हल हो चुके हैं। जो एंटी डिकॉइट ऑपरेशन का एक शाखसाना था उस पर भी पूरी टीम काम कर। नौजवान ताजिर मीर रज़ा मुबैना कत्ल केस की तहकीकात जारी। DIG क्राइम इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में जारी इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। मीर रज़ा के वर्सा और वकील जबरान नासिर का तफ्तीशी टीम पर एतमाद का इजहार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यू उबैद शाह से। उबैद, अपडेट कीजिएगा। के मुबैना कत्ल के हवाले से तफ्तीशी टीम ने अपना इजलास तलब किया था। दिन 12:30 बजे होने वाला इजलास अब से कुछ देर कबल इख्तिताम पजीर हुआ है। इस इजलास के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन
साबका वक्तों में हो चुकी है उनका जायज़ा लिया गया था। उसके साथ ही साथ पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसरान को भी यहाँ पर तलब किया गया था, थानों के आईओ को भी तलब यहाँ पर किया गया था और उसके साथ ही साथ जो जिना अस्पताल में पहली एमएल रिपोर्ट तैयार की गई थी उन डॉक्टर का भी इंटरव्यू किया गया है, उनके बयानात कलमबंद किए गए हैं। हम अभी जो इन्वेस्टिगेशन टीम डीआईजी आमिर फारूकी की सरबराही में कायम हुई है, उन्होंने तहम्मुल के साथ उनकी सारी गुफ्तगू सुनी है, तमाम शवाहिद, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात, तमाम खदशात से उनको आगाह कर दिया है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन्वेस्टिगेशन टीम अब किस तर्ज पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। जी बेदा, आपका शुक्रिया। मीर रज़ा केस में वालिद मीर हुसैन का होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार, कहते हैं अगर हक़ाइक़ पहले सामने आ जाते तो शायद कब्र कुशाई की ज़रूरत पेश ना आती। केस अब अहम मरहले में दाखिल हो चुका है, उम्मीद है मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। नई तहकीकाती टीम को मुकम्मल मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। एडिशनल जो कमीशन बनाना चाह रहे हैं उस पर हम एग्री नहीं है, वो हम मेरे जबरान नासिर ने भी ट्वीट की हुई है इसके ऊपर कि फैमिली इस पर रजामंद नहीं है, तो हम इस पर रजामंद नहीं है। अभी आप जो आमिर फारूकी की इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहे हैं उस पर हम इत्माद कर रहे हैं, उसको हम चलते हैं, 4-5 दिन में उनका रिजल्ट सामने आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के टीम के साथ हम चाहेंगे आमिर फारूकी के साथ जो टेक्निकल बेसिस पे जो इन्वेस्टिगेशन करती है CPLC उसको शामिल किया जाए। 14 अगस्त में चंद रोज़ बाकी, जश्न आज़ादी के लिए खरीदो फरोख्त का सिलसिला अपने अरूज पर पहुंच गया। बच्चे झंडे, झंडियाँ और सब्ज रंग के कपड़े खरीदने में मसरूफ़ हैं। फैमिलीज़ का कहना है कि बच्चों की फरमाइश पूरी करने आए हैं। मज़ीद जानते हैं तैयब बेग से। तैयब बताएगा किस तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं। जी बिल्कुल, 14 अगस्त जश्न आज़ादी में जो वक्त है वो कम है और जो ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला है वो तेज़ होता चला जा रहा है। बाज़ारों की रौनकें जो हैं वो अपने अरूज पे हैं और सब बाज़ार जो हैं वो सब्ज़ हलाली परचम के रंग में रंग हैं। दूसरी जानिब दुकानदारों ने भी अपनी जो दुकानें हैं वो झंडों के साथ और उसके साथ बैजिज़ हैं, कैप है, सब के साथ जो है वो सजा ली हैं। फैमिलीज़ आ रही हैं, बच्चों की ख़रीदारी का सिलसिला जो है वो जारी है। हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है जो बच्चों के साथ 14 अगस्त के लिए चीज़ें ख़रीदने के आए हैं, उनसे बात करेंगे। झंडे लिए हैं, झंडियाँ लिए हैं, बच्चों के लिए हेयर कैच, बैजेस, जूते, माशाल्लाह सब शॉपिंग की है और अभी मज़ीद करनी है। फैमिलीज जो है वो 14 अगस्त की जो शॉपिंग है उसमें मसरूफ़ हैं और अपने लिए, बहन भाइयों के लिए, सब के लिए जो है वो शॉपिंग की जा रही है। जी तैयब, आपका शुक्रिया। जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर, शहर इक़्तिदार में भी स्टॉल सज गए। स्टॉल्स पर ख़वातीन और बच्चों की मनपसंद चीज़ें रखी गईं, जिनमें चूड़ियाँ, बैजेस और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बच्चे और बड़े सब पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सबा आबिद से। जी सबा। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर हैं क्योंकि 14 अगस्त को अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तो शहर में हर तरफ सब्ज़ो सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ जगह जगह पर स्टॉल्स लगाए गए हैं जिन पे ख़वातीन की चीज़ें रखी गई हैं, बच्चों की चीज़ें रखी गई हैं, जिनमें चूड़ियाँ शामिल हैं, कैप्स शामिल हैं, बैजेज़ हैं और भी मुख्तलिफ ऐसी अशिया रखी गई हैं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। 14 अगस्त को मनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो बच्चों और बड़ों में देखी जाती है। जी सबा, आपका शुक्रिया। ISPR ने योम आज़ादी के मुनासबत से बरावी ज़बान में नया और दिलकश मिली नगमा जारी कर दिया। मारूफ गुलकार अख्तर चनाल ने अपनी मशहूर कोन आवाज़ में नगमा पेश किया है। मिली नगमे में बलोच अवाम की पाकिस्तान से मोहब्बत, वाबस्तगी और कौमी यकजहती के जज्बात को उजागर किया गया है। नगमा योम आज़ादी के मौके पर वतन से मोहब्बत, इत्तेहाद और कौमी जज्बे की खूबसूरत अक्कासी करता है। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।